प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 से एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करना है और जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है -4 का पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 का पावर 8। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि -4 का पावर 5 है और इसको जब डिवाइड के साइन को बदलेंगे, इनटू करेंगे, तो ये 1/-4 का पावर 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 का पावर 5 अपॉन -4 का पावर 8। तो हम लोग जानते हैं कि अगर फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट्स का कि a का पावर m हो और a का पावर अपॉन a का पावर n हो, तो ये होता है a का पावर m माइनस n। मतलब बेस अगर सेम हो तो डिवाइड में अगर दिया हुआ हो तो ये फार्मूला क्या होता है कि एक दूसरे के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा -4 का पावर 5 माइनस 8। तो ये हो जाएगा -4 का पावर -3। और चूँकि क्वेश्चन कहता है कि हमको पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम फिर जानते हैं फार्मूला कि a का पावर -m बराबर होता है 1/a का पावर m। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 1/-4 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 1/2 का पावर 3 पूरे का पावर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि अगर a का पावर m का पावर n होता है तो इसका मतलब होता है a का पावर m इंटू n। तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4। ठीक है, अब क्या है कि ये इसको हम अलग अलग, अगर a का पावर a/b का पावर m हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का पावर m/b का पावर m। तो इसको भी हम लोग अलग अलग कर देंगे। -3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4। अब देखिए ये माइनस है और -1 का पावर अगर इवन होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस नंबर का पावर इवन हो, नेगेटिव नंबर का, तो वो हमेशा वही होता है, a का पावर इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब -3 का पावर 4 है तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4। तो हम जानते हैं, हम लोग फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं क्या कि a का पावर m अपॉन a का पावर n हो तो इसका मतलब होता है a का पावर m माइनस n। और यहाँ क्या है 3 का पावर 4 और यहाँ भी 3 का पावर 4 है, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 5 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 माइनस 4 मतलब 3 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 4। और किसी भी संख्या का नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो 3 का पावर 0 इसका मतलब इसका 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 का पावर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का पावर 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5 का पावर 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 का पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर -10 इंटू 3 का पावर -5। तो हम जानते हैं कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n। तो यहाँ 3 का पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर -10 इंटू 3 का पावर -5 है। तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं
3 का पावर -7 माइनस 10 इंटू 3 का पावर -5। तो ये हो जाएगा 3 का पावर -7 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +10 इंटू 3 का पावर -5। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर -5। अब हम जानते हैं a का पावर n इंटू a का पावर n हो, ये हो जाता है a का पावर m प्लस n। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 प्लस -5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर 3 -5 बराबर 3 का पावर -2। और हम जानते हैं कि a का पावर -m हो, तो इसका मतलब 1/a का पावर m होता है। तो ये 3 का पावर -2 जो होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर -3। ठीक है, हम लोग एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला से ये जानते हैं कि अगर a का पावर m इंटू b का पावर m हो, मतलब पावर अगर इक्वल हो और बेस डिफरेंट हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी का पावर m। तो यहाँ भी देखिए बेस जो है वो डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू -7 और इसका पावर -3। तो ये हो जाएगा -14 का पावर -3। और हम जानते हैं कि a का पावर m बराबर होता है 1/a का पावर m। तो ये हो जाएगा 1/-14 का पावर 3। चूँकि हमको पावर को पॉजिटिव करके आंसर देना है, इसलिए इसका पावर हमको पॉजिटिव करना होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।